Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में। प्रो डिटेल में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर वैक्सीन होता है वो क्या काम करते हैं और इसको किस तरह से वो जो है बनाया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। आज को जो हमारा हमारे वीडियो सीरीज़ का चौथा नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें मैंने जो है 1, 2, 3 करके इसमें 3 पार्ट इसमें अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का हमारा चौथा नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में। इसे पढ़ेंगे अब क्या होता है और कैसे इसको बनाया जाता है, इसको यहाँ पर देखते हैं। जिसमें एग्जांपल के रूप में हमने लिया है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का हम लोग यहाँ पर वैक्सीन को तैयार इसमें करेंगे। कि सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। इस तरह से स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के प्रोडक्शन में एंटीजन के जीन में वेक्टर जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जब हमको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन तैयार करना है या उसके प्रोडक्शन करना है, तो एंटीजन के जीन में जो है वेक्टर जीन को इंसर्ट कर देते हैं। जो हमारे पास एंटीजन का जीन रहेगा, मान लीजिए ये हमारे पास एंटीजन का जीन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर जीन है, ये मान लो हमने यहाँ पर अलग कलर से किए, सो इसको जो है ये हमारा वेक्टर जीन है, इसको इसमें क्या कर देंगे, हम इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जो है ये अभिक्रिया इसमें होगा। तो अब उसके बाद आगे और क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। फिर बोलते हैं वैक्सीनिया वायरस का यूज़ जो है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के उत्पादन में किया जाता है। जो हमारे पास वैक्सीनिया वायरस रहता है, इसका यूज़ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाने में इसको जो है वो किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बोलता है, देखते हैं यहाँ पर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप। तो इसको फॉलोइंग स्टेप के द्वारा जिसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो कैसे इसमें प्रिपेयर्ड होगा, अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे इसमें करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है द जीन इनकोडेड द पैथोजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन। ठीक है। तो पैथोजन से हमको जो है इनकोडेड जो इनकोडिंग द एंटीजन, तो इनकोडिंग एंटीजन को जो है वहाँ से इसको अलग किया जाता है। कहाँ से, आपके पैथोजन से। और पैथोजन से अलग होने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसको जो है प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है। जो इनकोडिंग जो एंटीजन रहता है, जो हमारे पास इनकोडिंग एंटीजन है, ये इनकोडिंग एंटीजन है, इसको आपके जो प्लाज्मिड रहता है उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, वैक्सीनिया वायरस टिश्यू कल्चर सेल को जो है इन्फेक्टेड करता है। जो वैक्सीनिया वायरस रहता है वो टिश्यू कल्चर सेल को जो है इसमें वो क्या करेगा, इन्फेक्टेड जो है वो करता है। आपको कई बार जो है इसमें थ्योरीज का थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम भी है, तो अभी आगे आएगा। तो आप इसको बिना स्किप किए देखते रहिए, ताकि कुछ ना तो इसमें आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हार्ड आ जाता है इसका थ्योरी, लेकिन जो है आपको अच्छे से इसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू अच्छे से इसमें वो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है आपका फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को जो है टी के जीन के बीच एडिट किया जाता है। जो फॉरेन डीएनए रहता है उसको टी के जीन के बीच इसको जो है वो एडिट किया जाता है। ठीक है। तो हमारे पास जो टी के जीन रहेगा उसके बीच में हम फॉरेन डीएनए को एडिट करेंगे। मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मिड था, तो ये जो प्लाज्मिड है, तो यहाँ पर जो है इसको कलर को हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ का जो एरिया है ये हमारा टी के सेल है, ये हमारा क्या है, टी के जो है वो सेल है। अब इस टी के सेल में जो है क्या इंसर्ट करेंगे, तो इसमें हम और अलग करते हैं। ये फॉरेन डीएनए को हमने यहाँ पर इसने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से कुछ इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसको मैं अब थोड़ा डिफरेंट कलर में, ये हमारा क्या बन गया, प्लाज्मिड बन गया। ये बन गया हमारे पास जो है टी के सेल बन गया, और ये बन गया हमारे पास फॉरेन डीएनए बन गए। तो हमने तीनों को इसमें क्या कर दिया है, एडेड इसमें जो है वो कर देते हैं। अब एडेड होने के बाद इसमें अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो फॉरेन डीएनए के एडेड होने से टी के जो जीन है वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाता है। टी के जो जीन होता है वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव जो है वो हो जाता है। तो यहीं पर उन्होंने कहा है कि इनएक्टिव हो जाता है, या जो है म्यूटेशन हो जाएंगे, या तो इनएक्टिव हो जाएगा या उसमें जो प्लाज्मिड उसमें जो है वो म्यूटेशन हो जाएंगे, जिससे जो है आपका क्या है, आपका इंसर्शन इंसर्शन एक्टिविटी कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे, हमारे पास इंसर्शनल एक्टिविटी जो है इसमें करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनता है। अभी हमारा क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें बना है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें क्या क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास है प्लाज्मिड, पहला हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। दूसरा हमारे पास क्या है, टी के सेल है, दूसरा हमारे पास क्या है, टी के सेल है। और हमारे पास फॉरेन
डीएनए हैं। तो ये फॉरेन डीएनए जब ये तीनों आपस में जब मिले हैं तो तीनों के आपस में मिलने के बाद हमारा क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब जो है हमारा इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आरडीएनए। तो आरडीएनए हमारे इसमें जो हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये जो हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक्स। रिकॉम्बिनेंट हमारे पास जो है वो प्राप्त हुआ है, जिसको जो है क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से जो इसको लेबल्ड कर दिया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे इसको लेबल्ड कर दिया जाता है, उसमें लेबलिंग उसमें कर दी जाती है, जिससे इसकी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। परमेबिलिटी यानी कि इसमें जो है इसकी जो क्लियरिटी है, मतलब इसकी जो क्षमता है या इसकी जो कैपेसिटी है वो उसमें बढ़ जाए, इसलिए इसको जो है वो लेबल्ड कर जाता है। अब इसे जो है आपका क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। अब क्या करेंगे, इसको अब हम लोग जो है कल्चर मीडियम में इंसर्ट करेंगे। जो हमारा आरडीएनए है उसको अब कल्चर मीडियम में इसको जो है वो डाला जाता है। तो अभी तक हमने क्या कर रहे थे, प्रिपेयरिंग कर रहे थे, किसका हो रहा था प्रिपेयरिंग, यहाँ पर जो है आरडीएनए का जो है प्रिपेयरिंग हम लोग जो इसमें कर रहे थे। फिर उसके बाद बोलता है वेक्टर का क्लोनिंग होता है। वेक्टर जो रहता है उसका क्या करेगा, क्लोनिंग करेगा, जिससे एक्टिव व इनएक्टिव दो पार्ट्स जो है इसमें बनता है। एक्टिव पार्ट और इनएक्टिव पार्ट दो पार्ट बनेगा, और ये दो पार्ट होते हैं, इसे BUDR सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि BUDR इसमें सिलेक्शन होता है। तो ये क्या होता है इसको भी आगे हम लोग देखेंगे, और जो टी के सेल होता है उसका नाम क्या है, फुल फॉर्म, इसको भी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सिलेक्शन जो होता है आपका सिलेक्टेड BUDR जो रहता है उसको जो है कल्चर करने से, जिसको जो है आपका पीपेड में इसको रखते हैं। इसको जो है पीपेड जो रहता है इसमें इसको रख दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें आपको यहाँ पर आप डायग्राम के थोड़ा सा समझाते हैं कि इसमें क्या चीज़ ये हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, देख सकते हैं, ये हमारा प्लाज्मिड है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरी तरह से ये प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड आपने देख लिया। प्लाज्मिड के ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीके सेल है, देख सकते हैं यहाँ पर ये उसका टीके सेल है, टीके सेल है, और साथ साथ इसमें जो है वैक्सीनिया प्रोमोटर भी इसके साथ मिला हुआ रहता है। तो टीके सेल और वैक्सीनिया प्रोमोटर इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया हमारे पास पूरा प्लाज्मिड बन गया। अब उसके बाद है डीएनए इनकोडिंग एंटीजन फ्रॉम पैथोजन। तो पैथोजन हमने इसको जो इनकोडिंग वाला जो हमारा डीएनए है उसको हमने प्राप्त किया था। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए जो प्लाज्मिड है उसको तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने के लिए हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। तो इसमें लिखा है यहाँ पर क्लीवेज होगा, क्लीवेज जो होगा, लेकिन इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पार्टिसिपेट होने से ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। जो हमारा प्लाज्मिड है क्या हो जाएगा, वो टूटेगा। तो प्लाज्मिड यहाँ पर देख सकते हैं टूट गया। अब टूटने से इसमें क्या हुआ है, जो फॉरेन डीएनए, मतलब ये जो हमारे इनकोडिंग जो डीएनए है, इनकोडिंग डीएनए इनकोडिंग एंटीजन फ्रॉम पैथोजन का जो है उसको क्या करेंगे, वही हमारा फॉरेन जीन है। तो उसी फॉरेन जीन को हमने यहाँ पर लाकर क्या कर दिया है, जोड़ दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से इसमें ये जुड़ा हुआ आपको देख रहा है यहाँ पर। और ये उसका क्या है, प्लाज्मिड है। और इसमें जो है आपका टी के सेल जो है इसमें पहले से मौजूद है। टी के जो सेल होता है उसका जो है थायमिडिन काइनेस के नाम से इसको जानते हैं, थायमिडिन काइनेस के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से रहता है, THYMIDNE, थायमिडिन काइनेस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो थायमिडिन काइनेस जो होता है उसके साथ क्या हो गया, ये जुड़ गया। जो फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए एक ही बात है। और जो हमारा प्लाज्मिड है, जब ये दोनों यहाँ पर जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, आरडीएनए। तो यहाँ पर ये आरडीएनए की इसमें फॉर्मेशन वो हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरडीएनए इसमें जो है वो बन गया है। और इस आरडीएनए में जो है क्या होगा, ट्रांसडेक्शन की इसमें प्रक्रिया जो इसमें होगी। तो किस तरह से इसमें होगा, अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखे हैं वैक्सीनिया वायरस विद है टीके जीन। वैक्सीनिया वायरस जो है हमारे टीके जीन है उसको फिर से हम क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इसमें आर जो डीएनए है उसमें हम इन्फेक्ट करेंगे। तो आर डीएनए हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पर इन्फेक्ट कर दिया। और इन्फेक्ट होने के बाद हमने एक कल्चर मीडियम लिया है, और इस कल्चर मीडियम में हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कल्चर कर रहे हैं, पालन इसका कर रहे हैं। तो कल्चर मीडियम में जब इसको हम पालन करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स के इसमें सेल का फॉर्मेशन होता है। पहला जो है वो टी के माइनस सेल होता है, और दूसरा होता है टी के
प्लस सेल होता है। तो टी के जो माइनस सेल होता है वो हमारे लिए काम का होता है और टी के प्लस सेल जो रहता है हमारे लिए काम का जो है वो नहीं होता है। टी के माइनस सेल में ही हमारे पास जो है वैक्सीन है, इसको हमको वहीं से हमको इसका वैक्सीन हमको प्राप्त होगा। टी के जो प्लस सेल होंगे इसमें आपको वैक्सीन प्राप्त इसमें नहीं हो सकते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें किस तरह से इसका जो है वो तैयार करेगा। तो ये जो हमारा टी के माइनस सेल है इसी से हमको वैक्सीन इसमें से प्राप्त होगा और टी के प्लस सेल हमारे लिए फालतू का है, तो इसको बाहर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो निकालने से पहले इसको जो है ये देखिए यहाँ पर लिखा है टिश्यू कल्चर सेल। तो ये टिश्यू कल्चर सेल में टिश्यू का क्या होगा, कल्चर होगा। और उसके बाद जो है होमोलोगस जो है रिकॉम्बिनेशन, जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का अर्थ ये जो सेम है उसका रिकॉम्बिनेशन होगा, नया उसमें जो है वो बनेगा। साथ साथ जो है आपका क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मिड जो हमारे लिए फायदेमंद है वो जो है टी के माइनस सेल उसका क्लोनिंग होगा। अब उसमें से टी के जो प्लस सेल है उसको हटाने के लिए BUDR सिलेक्शन इसमें किया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन बोलते हैं। ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके थ्रू इसको जो है वो अलग किया जाता है। और अलग होने के बाद जो है आपका हमको प्राप्त हुआ क्या, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस जो हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस जो प्राप्त हुआ है यही हमारा जो है वैक्सीन है, यही हमारा क्या है, वैक्सीन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मिक्सिंग द स्टेबलाइजर एंड जो है प्रिजर्वेटिव को इसमें जो मिक्सिंग किया जाता है। और उसके बाद जो है इसमें प्रोडक्शन ऑफ जो है इसमें पेप्टाइड, यानी कि इसमें पेप्टाइड के इसका प्रोडक्शन होता है। और इसके बाद इसको जो है उसमें पीपेट में जो है भरकर या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्यूब में इसको भरकर रखा जाता है। और जो फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट के थ्रू हमने इसमें समझाया। तो यहाँ पर हमने लिखे प्लाज्मिड विथ वैक्सीनिया प्रोमोटर और टी के जीन, ठीक है। प्लाज्मिड विथ वैक्सीनिया प्रोमोटर एंड टी के जीन है, जिसमें क्या हुआ, DNA इनकोडिंग एंटीजन फ्रॉम पैथोजन। इसमें से हमारे पास आया तो दोनों को हमने क्या किया, क्लीवेज हुआ है। मतलब कि क्लीवेज का अर्थ है इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हमने प्लाज्मिड को तोड़ा। ये जो है प्लाज्मिड हमने इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो कुछ इस तरह से टूट गया है। अब टूटने के बाद जो इनकोडिंग वाला जो भाग है वो इनकोडिंग वाला क्या करेगा, इसके साथ आकर वो जुड़ेगा। तो हमने इनकोडिंग वाले भाग को इस तरह से इसमें लाकर जो है वो जोड़ दिया। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, वो जुड़ गया। तो इसमें इनकोडिंग वाला भाग जो है हमारा जुड़ गया था। अब उसके बाद जो है इसमें लाइगेस एंजाइम के थ्रू वो जो है वो जुड़ेगा और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू वो टूटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या हो गया, प्लाज्मिड से आकर कौन अटैच हुआ हमारे पास, फॉरेन जीन। प्लाज्मिड से आकर कौन अटैच हुआ हमारे पास, फॉरेन जीन जो है इसमें आकर जो है वो अटैच होता है। यही फॉरेन जीन हमारा जो है इसमें आकर अटैच जो है वो हुआ है, ठीक है। अब अटैच होने के बाद इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, RDNA के नाम से इसको जानते हैं। और इसी RDNA में वैक्सीनिया वायरस विथ टी के जीन जो है फिर से इन्फेक्शन करेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ इन्फेक्शन, तो इसमें इन्फेक्शन होंगे और इसमें जो है आपका ट्रांसलेशन होगा, इसमें आएगा वो, है ना। तो इसमें इन्फेक्शन होने के बाद जिसमें कल्चर मीडियम इसको ग्रो कराएंगे। अब इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, जो जैसा जैसा है उसमें रिकॉम्बिनेशन होता जाएगा। फिर उसके बाद होगा इसमें क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड उसका क्लोनिंग होगा। और क्लोनिंग होने के बाद जो है BUDR सिलेक्शन करेंगे, मतलब जो है ब्रोमोडीऑक्सीयूरिडीन को जो है इसमें से किल किया जाता है कि इसको टी के प्लस सेल को इसमें जो है वो किल करते हैं। तो दो सेल हमारे पास प्राप्त हुआ था, टी के माइनस सेल और टी के प्लस सेल। तो एक को जो इसमें हटा दिया जाता है टी के प्लस सेल को, क्योंकि वो हमारे लिए काम का जो है वो नहीं होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस हमारे पास जो इसमें से प्राप्त हो गया और यही हमारा वैक्सीन है, जिसमें हम मिक्स करेंगे स्टेबलाइजर और इसमें करेंगे प्रिजर्वेटिव। स्टेबलाइजर के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारे पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट और जो है प्रिजर्वेटिव के लिए थियोसोलॉल का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ जो है पेप्टाइड, यानी कि उसको जो है पीपेट वगैरह में और पेप्टाइड के थ्रू उसको जो है वो रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वैक्सीन हमारा तैयार जो है वो होता है। लिखा है यहाँ पर वैक्सीनिया प्रोमोटर, फिर है आपका टी के जीन है, ये जो है वेक्टर हुआ। अब इस जो वेक्टर है उसमें से आपका जो है DNA इनकोडेड फ्रॉम एंड पैथोजन हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर RDNA का फॉर्मेशन हुआ, ये RDNA बन गया और इस RDNA को जो है वायरल जो DNA है उसके साथ इसको फिर से क्या कर दिया गया, कल्चर किया गया। और कल्चर होने के बाद जो है हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट वाला जिसमें प्राप्त हुआ है। और यही जो है आपका क्या हुआ है, इनक्यूबेशन और हीट और वायरस ऑफ RDNA। तो इसमें इनक्यूबेशन करने के बाद जो है इसमें टिश्यू कल्चर मीडिया में हमारे पास प्राप्त हुआ और इसके बाद क्लोनिंग किए हमने वेक्टर को और इसमें BUDR जो है इसमें सिलेक्शन किया। और सिलेक्शन होने के बाद जो इसमें हमको प्रोडक्शन हमको प्राप्त होता है ये रिकॉम्बिनेंट के रूप में। देखिए यहाँ पर इसमें पूरा प्रोडक्शन इसका हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो ये प्राप्त होता है।
इसमें जो हमारे पास होता है स्मॉल पॉक्स के रिस्पॉन्सिबल वैक्सीनिया वायरस जो है वैक्सीन दोनों प्रकार के इम्यूनिटी जो है वो शो करता है, मतलब हीमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को ये जो है शो करते हैं। तो किस तरह से होगा इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो है वैक्सीनियल जो है टॉक्साइड है तो ये यहाँ पर आया और यही ये जो है हमारा सेल है एपीसी सेल है। इस एपीसी सेल के ऊपर में एमएससी सेकंड यहाँ पर रहता है, तो इसमें एमएससी सेकंड यहाँ पर रहता है। तो इसमें वो कैचअप किया और कैच होने के बाद इसमें फेगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आया और अंदर आने के बाद जो है एमएससी सेकंड जो रहता है टीएच हेल्पर सेल के साथ जो है वो बाइंडिंग हुआ और इसके थ्रू जो है आपका एमएससी सेकंड के थ्रू जो है एक इंटरल्यूकिन फर्स्ट का सिक्रेशन हुआ जो कि आपके टीएच सेल को एक्टिवेट किए और ये टीएच सेल जो है एक्टिवेट होकर जो है आपका इंटरल्यूकिन सेकंड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया और इंटरल्यूकिन सेकंड जो है आपका बी सेल को एक्टिव किया और बी सेल के थ्रू जो है आपका एंटीबॉडी के इसमें प्रोडक्शन जो है इसमें हुआ है। अब इसमें जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें किस तरह से हुआ प्राप्त हुआ, तो इसमें जो एंटीबॉडी रहता है एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर आएगा आपके इसमें, यानी कि जो सेल होता है इफेक्टेड सेल होता है उसके अंदर आता है। तो उसके अंदर क्या होगा फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है इसमें अंदर की ओर वो आया है। अब इसमें जो अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद हमारे पास एंडोसोम रहता है और इस एंडोसोम के साथ जो है क्या होगा राइबोसोम के साथ बाइंडअप होगा। जो मेरा प्रीवियस वीडियो जिसने अच्छे से उसको देखा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, तभी आपको आगे का अच्छे से समझ में आएगा, वरना ये नहीं आएगा। तो आप लाइन से 1 2 3 करके तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, फिर ये जो है आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये एंडोसोम है और ये हमारा जो है राइबोसोम है, तो दोनों के साथ ये अटैचमेंट हुआ और यहाँ पर जो है एक लिक्विड यहाँ पे सीक्रेशन होता है जिसका नाम होता है आपके पास जो है RIP। तो RIP का यहाँ पर सीक्रेशन हुआ और जो कि क्या किया हमारे राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज किया और इंक्रीज होने से जो है जो सेल है उसको जो है लाइसिस करने लगा और हमको जो है क्या हुआ उस जो है रोग से स्मॉल पॉक्स से हमको जो है प्रोडक्शन प्राप्त होता है। और ये हो जाने के बाद जो है F2 ये जो है आपका EF2 यहाँ पर EF है, EF2 जो रहता है वो क्या करता है इनहिबिशन करता है, जो प्रोटीन का वहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था उसको इनहिबिट जो है करने का काम इसमें करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका आगे और अच्छे से इसमें समझाया गया है कि इसमें ये किस तरह से इसमें जो है और हो रहा है, तो इसको आप अच्छे से और इसमें समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा नेट का डायग्राम है जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारा वैक्सीन है ना, तो वैक्सीन को हमारे निडल के थ्रू या इस सिरेंज के थ्रू हमने किसी ह्यूमन में इन्फेक्ट कर दिया, तो मान लीजिए हमने इस पप्पू में इसको क्या कर दिया है इन्फेक्ट इसमें जो है डाल दिया। तो डालने के बाद जो है हमारे पास क्या बचा है, अब डालेंगे अब जाएगा तो उसमें जाने के बाद जो है इसके पप्पू के शरीर में ये सेल है, किसका सेल है इस पप्पू का सेल है। तो इस पप्पू के सेल में जो है पैथोजन है, तो पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन जब क्या करेगा जाएगा तो पैथोजन कहाँ पर रहता है आपका प्रोटियोसोम में रहता है। तो प्रोटियोसोम में जो है आपका पेप्टाइड फ्रेगमेंट रहते हैं और इसी पेप्टाइड फ्रेगमेंट जो रहता है इसमें आपके जो है क्या आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ये कहाँ पर जाएगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है एमएससी फर्स्ट क्लास का जो है कॉम्प्लेक्स मतलब जो है पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स इसमें पाए जाते हैं। जो है आपके ये जो है हमारे पास पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, तो ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट जाएगा कहाँ पर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा और इसके अंदर में सब पहले से रहता है हमारे पास जो एमएससी फर्स्ट पहले से इसमें जो है वो रहता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमएससी फर्स्ट, तो यहाँ पर रहता है एमएससी फर्स्ट जो है वो रहता है। तो एमएससी जो फर्स्ट है वही क्या करेगा जो उसके ऊपर में ही आपके पेप्टाइड को रिसीव करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पेप्टाइड है उसको रिसीव करके रखा है, तो ये उसका जो है पेप्टाइड है उसको इसने रिसीव करके यहाँ पर रख लिया है। तो इसका नाम क्या जाएगा हमारे पास क्लास फर्स्ट एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानेंगे। और जो आगे जाकर कहाँ पर आपके गोल्गी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ट्रांसफर जाते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है वो आगे की ओर ऊपर जब जाएंगे तो वो जो है सेल के सरफेस पर आता है। ये जो सेल है उसके सरफेस पर आ गया, तो यहाँ पर है एमएससी क्लास फर्स्ट एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो है, तो ये हमारे पास एमएससी फर्स्ट है और ये हमारा पेप्टाइड है। तो अब इसमें क्या होगा अब देखते हैं यहाँ पर
तो इसमें पाया जाता है हमारे पास रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो MSC फर्स्ट के लिए जो रिसेप्टर रहता है वो TC सेल रहता है। क्या रहता है? साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो रहता है, जो क्या करेगा, MSC फर्स्ट को जो है रिसीव करने का काम करते हैं। मतलब जो है TC सेल के ऊपर में का स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि MSC फर्स्ट क्लास जो रहता है उसको रिसीव करते हैं या उसी के साथ बाइंड अप जो है होते हैं, जो आगे जाकर क्या करेगा, दो सेल में जो है डिवाइड हो जाएंगे। दो सेल हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहला बनेगा हमारे पास मेमोरी TC सेल बनेगा और दूसरा बनेगा हमारे पास साइटोकाइन सेल के रूप में हमारे पास जो आएगा। तो जो मेमोरी TC सेल है क्या करेगा, उसको याददाश्त का काम करेगा, और साइटोकाइन जो रहता है हमारे पास, या इसको बोलते हैं सिंथेसाइज जो TC सेल रहता है, वो क्या करेगा, साइटोकाइन का यहाँ पर रिलीज करेगा। और यही साइटोकाइन जो है क्या करेगा, वो जो इन्फेक्टेड जो सेल है उसको क्या करते जाएगा, किल करते जाएगा, उसको लाइसेंस जो इसमें करते हुए जाता है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले जो है वैक्सीन को हमने कहाँ पर दिया, पप्पू के शरीर में डाले, और पप्पू के शरीर में जाने के बाद जो इसमें जो पैथोजन था, पैथोजन कहाँ पर गया, हमारे प्रोटियोसोम में रहता है। तो प्रोटियोसोम के बाद जो है इसमें जो हमारा पेप्टाइड फ्रेगमेंट है, तो ये पेप्टाइड जो फ्रेगमेंट है कहाँ पर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं आपके MSC फर्स्ट का फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो दोनों सब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, MSC फर्स्ट का पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कहाँ पर जाएगा, ये गोल्गी अपर्चस में जाएगा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। फिर उसके बाद सेल के ऊपर में जो है वो शो करेगा इस तरह से। यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ना, तो सेल के ऊपर में इसके रिसेप्टर जो है वो शो करेंगे, और रिसेप्टर शो होने के बाद जो है TC सेल आएगा, और TC सेल जो है आपका MSC फर्स्ट के साथ जो बाइंडिंग होगा, और MSC फर्स्ट के साथ बाइंडिंग होने के बाद जो है दो टाइप्स के सेल का निर्माण करेगा। एक बनेगा हमारे पास सिंथेसाइज TC सेल, दूसरा बनेगा हमारे पास मेमोरी TC सेल। मेमोरी वाला जो रहेगा याद करने काम करेगा, और जो सिंथेसाइज TC सेल रहता है वो साइटोकाइन का रिलीज करेगा, जो कि सेल को जो है लाइसिस करने का काम इसमें वो करेगा। अब उसके बाद आएगा इसमें ह्यूमोरल। तो ह्यूमोरल वो क्या था, हमारे पास सेल मेडिएटेड जो है इम्यून रिस्पांस था। ये हमारे पास ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस है। तो इसमें क्या आते हैं हमारे पास एक्सोजीनस एंटीजन, जो बाहर से हमारे पास जो एंटीजन है वो शरीर में आया। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है उसको इंगल्फ किया गया, अंदर लाया गया। आपके माइक्रोफेगस सेल हुआ या टेंड्राइकल सेल होते हैं, उसके थ्रू उसको जो इंगल्फ कर लिया, अंदर की ओर लाया गया। फिर उसके बाद हमारे पास अर्ली एंडोसोम बन गया। फिर उसके बाद ये जो है लेट एंडोसोम, इसमें लाइसिस होता है ना, इसमें ध्यान रहे, जो हमारे पास जो एक्सोजीनस एंटीजन है उसका लाइसिस करेंगे, उसको तोड़ेंगे। और तोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है तोड़ने के बाद जो है वो टूट कर जो है एंडोसोम में टूटेगा और लाइसोसोम में जो है वो रहता है ना। अब उसके बाद क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है MSC सेकंड का इसमें फॉर्मेशन होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा, MSC सेकंड का इसमें फॉर्मेशन होता है, जो कि कहाँ पर जाएगा, गोल्गी अपर्चस में जाएगा, गोल्गी बॉडीज में जाएगा। और गोल्गी बॉडीज में जाने के बाद जो है वो कहाँ पर ट्रांसफर होंगे, MSC जो सेकंड होता है वो लाइसोसोम में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो लाइसोसोम में ट्रांसफर होगा तो क्या होता है, हमारे पास जो है लाइसोसोम वेसिकल जो रहता है उसके अंदर में जो है क्या आपके पास पैथोजेंस रहते हैं, और पैथोजन के साथ जो है इसमें आपका MSC सेकंड भी इसमें जो है वो रहता है। अच्छा, और इसमें जो ये हैंडल जैसा हुक जैसा इसमें दिख रहा है, इसका नाम है इनवेरुलेंट चेन कहते हैं। तो इनवेरुलेंट चेन जो है वहाँ से बाहर जो है वो हो जाता है। और बाहर होने के बाद ये क्या होगा, इसके सेल के सरफेस पर जो हमारे पास प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, जो MSC सेकंड जो हमको प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ, सेल के सरफेस पर आ गया। देखिए यहाँ पर सेल के सरफेस पर वो आ गया है, कुछ इस तरह से, ऐसा वो सेल के सरफेस पर आ गया है। और सेल के सरफेस पे आया तो उसके ऊपर में क्या है हमारे पास, ये एंटीजन है। ऊपर में क्या है हमारे पास, ये इस तरह से इसमें एंटीजन है। तो ये सेल का सरफेस के ऊपर पे आ गया, और इसी पर क्या बनेगा हमारे पास, MSC जो सेकंड है वो जो है TH जो सेल होता है उसके साथ बाइंड करेगा। तो हमेशा आपको याद रहे कि जो क्लास सेकंड MSC क्लास सेकंड जो रहता है हमेशा TH सेल के साथ जो है बाइंड अप होता है, और TH सेल के साथ जब बाइंड अप होगा तो इसमें आपके क्या सिक्रीट होगा, इंटरल्यूकिन सेकंड होगा। मतलब कि जो है वो इंटरल्यूकिन सेकंड का जब इसमें सिक्रेशन होगा तो आपके जो है क्या होगा, B सेल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जो B सेल है कैसा हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस B सेल के एक्टिवेट होने के बाद जो है यहाँ पर वो दो सेल में डिवाइड होगा। पहला बनेगा आपके प्लाज्मा सेल और दूसरा बनेगा यहाँ पर जो है मेमोरी B सेल। तो प्लाज्मा B सेल जो है वो एंटीबॉडी का सिक्रेशन करता है, और जो है मेमोरी B सेल जो है उसको याददाश्त रखने का काम जो है वो करता है। तो कुछ इस तरह से सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस को हमने पूरा इसमें डिटेल में इसमें देखे हैं।
के लिए इतना ही। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे डाउट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।